पूज्य बापूजी के जीवन प्रसंग। दाहोद गुजरात जिले के बारोद गांव के निवासी मोहन भाई प्रजापति सन 1999 से पूज्य बापूजी के सत्संग सानिध्य का लाभ लेते रहे हैं। अपने जीवन का एक अनुभव बताते हुए वह कहते हैं, पहले मैं रिक्शे से आजीविका चलाता था और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मांस सेवन आदि व्यसनों में डूबा रहता था। एक दिन भी दारू के बिना नहीं रहा जाता था। घर में खूब लड़ाई झगड़ा करता था। एक बार हमारे गांव के पास में पूज्य बापूजी का सत्संग था। मैं अपने रिक्शा से कुछ लोगों को वहां छोड़ने जा रहा था तो वे लोग मुझसे बोले कि आप भी दीक्षा ले लो। मैंने कहा, मुझसे भक्ति वक्ति नहीं होती, मैं दारू के बिना नहीं रह पाता हूँ। नूरानी नजर और प्रसाद का असर। मैं जब पूज्य श्री के निवास स्थान पर पहुंचा तो बापूजी कुर्सी पर बैठे सत्संग कर रहे थे। मैंने सोचा, अब आया हूं तो प्रणाम तो कर ही लूं। दूर से ही हाथ जोड़कर राम राम किया तो बापूजी ने मुझे अपने पास बुलाया और एक क्षण मेरी तरफ देखा तथा काली द्राक्ष दी प्रसाद रूप में। जैसे ही मेरे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी वैसे ही मेरे विचार बदल गए। मन में खूब शांति और आनंद आने लगा। मैंने प्रसाद खा लिया। उसके बाद जब मैं दारू पीता तो रात को बापूजी सपने में आते और गुस्सा करते कि तू दारू पीता है, खबरदार। अनोखा तरीका देखा मैंने किसी को सुधारने का। ना मैं शिष्य था, ना शराब छुड़ाने की प्रार्थना की थी और ना मैं चाहता था कि मेरी शराब छूटे। पर उस दिन मैंने प्रत्यक्ष देखा कि संत बिना किसी कारण के सबका हित करते हैं। जो एक बार उनके पास आ जाता है उसका वह किसी न किसी निमित्त से कल्याण कर ही देते हैं। बापूजी का आश्रम तो भगवान का धाम है। जब गुरु पूनम आई तो मैं अहमदाबाद आश्रम पहुंचा। वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। वहां लाखों लोगों की भीड़ थी। जिधर देखूं उधर लोग हरिओम हरिओम बोल रहे थे। मुझे लगा, अरे ये तो भगवान का धाम है। मुझे वहां ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु मिल गए। मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा। बापूजी का एक श्री चित्र खरीदा और घर लाकर पूजा करने लगा। मैं बापूजी को मन ही मन गुरु मानने लगा। अब दारू के व्यसन का जोर और भी घटने लगा, लेकिन कभी पुरानी आदत जोर मारती और दारू घर में लाकर रखता तो जैसे ही सुबह बापूजी की तस्वीर के आगे अगरबत्ती करने जाता, बापू की तस्वीर में से बड़ी बड़ी आंखें दिखाते, नाराज होते। मैंने जीवन में ऐसा चमत्कार न कभी देखा था न सुना था। मैंने अनुभव किया कि बापूजी बहुत महान संत हैं और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूंगा। मन में खुशी और घर में खुशहाली छा गई। कुछ समय बाद पूज्य श्री गोधरा पधारे तो मैंने वहां दीक्षा ले ली और पूनम दर्शन का व्रत ले लिया। जब पूर्णिमा आती उस समय कोई बड़ा सा काम मिल जाता और दर्शन के लिए आने जाने हेतु मेरे पास पैसे अपने आप आ जाते। दीक्षा के बाद घर में खुशहाली और मन में प्रसन्नता आने लगी। मेरे 5 लाख रुपए का कर्ज भी उतर गया। खुद का घर बनवा लिया और जमीन, गाड़ी आदि ले ली तथा घर में झगड़े भी खत्म हो गए। अब मुझे पूज्य बापू के सत्संग ज्ञान के प्रचार की एवं अन्य जो भी सेवा मिले वह कर लेता हूँ। बापूजी ही मेरे भगवान हैं। मैंने अपने जीवन में बापूजी जैसा दूसरे कोई संत नहीं देखे। अगर मुझे पूज्य श्री नहीं मिलते तो मैं अब तक तो नशे के कारण मर ही जाता। बापूजी ने मुझे जैसे ही शराबी का जीवन कितना उन्नत कर दिया। अब एक ही इच्छा है कि पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को पालूं और मेरी पूरी जिंदगी गुरुदेव की सेवा का लाभ लेते लेते बीते।
मेरा घर आदिवासी इलाके में है, पर पूरे गांव में हरिओम हरिओम गूंजता रहता है। गांव के लोग इज्जत भी करने लगे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये इज्जत मेरी नहीं, गुरु कृपा की है। मुझे बापूजी नहीं मिलते और उनकी कृपा से मेरा जीवन संवरा नहीं होता, तो समाज में शराबी की इज्जत ही क्या होती है। जितने महान उतने सरल। एक बार बापूजी लिमड़ी जिले दाहोद गुजरात पधारे थे। वहां पूज्य श्री सुबह घूमने के लिए निकले। रास्ते में एक घर आया। बापूजी वहां रुके और उसमें रहने वाले आदिवासी का हालचाल पूछा। वह तो दंग रह गया। बोला, आप इतने बड़े संत और मेरे घर पर? बापूजी बोले, वह सब ठीक है, अब ये लो प्रसाद। पूज्य श्री प्रसाद देने लगे तो वह व्यक्ति सिकड़ते हुए बोला, बापूजी, हम तो गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, रोगों से पीड़ित हैं। पूज्य श्री बोले, सब ठीक हो जाएगा, ये प्रसाद लो। कुछ दिन बाद उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। जब दोबारा पूज्य बापूजी वहां पधारे तो अन्य लोगों ने भी बताया कि हमको पिछली बार प्रसाद मिला तो हमारे रोग शोक मिट गए, घर में सुख समृद्धि आ गई। सड़क पर जितने लोग खड़े रहते थे, गुरुदेव सबको अपने हाथों से प्रसाद देते थे। जितने महान हैं उतने ही सरल हैं बापूजी। हरिओम।